हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी ज़िंदगी में क्या मेजर चेंज आएगा। लव लाइफ, वर्क लाइफ, होम लाइफ, किसी भी एरिया से रिलेटेड हो सकता है। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा देती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो क्या होने वाला है मेजर आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 48 आवर्स में? क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो? क्या चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स में? लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। नो, इट इज़ नॉट द राइट टाइम। एक एक तो मैसेज ये हो गया। दूसरा, साइकिल्स, फेट, कामा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगिनिंग। अच्छा, मुझे लगता है कि कुछ मेजर नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 48 आवर्स में। कुछ चीज़ें हैं जिनका आप इंतज़ार कर रहे हो कि होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे वो चीज़ होती दिख नहीं रही है यहाँ पर। जो भी चीज़ है, जिस भी चीज़ की या जिस भी एरिया ऑफ योर लाइफ को आप ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो, बदलना चाह रहे हो, चेंज करना चाह रहे हो, वो चीज़ अभी नेक्स्ट 48 आवर्स में नहीं होगी। चाहे वो किसी का कॉन्टैक्ट है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, चाहे वो किसी ईमेल का इंतज़ार कर रहे हो, चाहे वो किसी न्यू जॉब हायरिंग का इंतज़ार कर रहे हो। नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे लगता है कि आपको थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ आप चाह रहे हो या जिस चीज़ का इंतज़ार है आपको, जिस साइकिल का इंतज़ार है कि नया साइकिल शुरू हो, पुराना साइकिल ख़त्म हो, वो अभी नेक्स्ट 48 आवर्स में नहीं होगा। आपको जो चीज़ें आप जो चाह रहे हो वो अभी मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। तो आपको थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम राइट टाइम नहीं है। सो कहीं ना कहीं कुछ मेजर मुझे होता दिख नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसी लाइफ आपकी करंटली चल रही है, नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ खास बदलेगा नहीं। मुझे लगता है कि जिस साइकिल में आप करंटली हो, ये साइकिल ख़त्म होगा, लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स इज़ नॉट द टाइम। सो और देख लेते हैं कि क्या होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लाइफ में। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप नेक्स्ट 48 आवर्स में अपनी लाइफ में? सो वी डू हैव 3 ऑफ कॉइंस। मुझे लगता है कि आप किसी के साथ कोई काम कर रहे हो या किसी पर्सन के साथ किसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप एक एक टारगेट अचीव करना चाह रहे हो, चाहे वो वर्क रिलेटेड टारगेट है या चाहे वो लव लाइफ रिलेटेड टारगेट है। कुछ ऐसा टारगेट है, कोई गोल है आपकी ज़िंदगी में जहाँ पर आप लोगों के साथ मिलकर कुछ करना चाह रहे हो, उस टारगेट को लेकर उसको अचीव करना चाह रहे हो। टीम वर्क, कोलैबोरेशन होती मैं देख रही हूँ यहाँ पर। मुझे लगता है कि जो इसका आउटकम आप डिज़ायर कर रहे हो वो आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में नहीं मिलेगा। इसको थोड़ा और टाइम लगेगा। सो अगर आपको लग रहा है कि आपने किसी से कोई काम करवाना है, तो आप सोच रहे हो कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको काम करके दे देगा, उसमें आपको डिले मिलेगा। वो आपको 48 आवर्स में तकरीबन जो है, अगर आप इंतज़ार कर रहे हो कि 48 आवर्स में आपका काम होकर आपके पास आ जाएगा, नहीं आएगा। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका जो गोल है वो थोड़ा डिलेड रहेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। मुझे लगता है कि इस काम को करने के लिए, अगर स्पेशली अगर आप किसी के साथ मिलके कोई काम कर रहे हो, आपके पर्सन के साथ के एंड से कोई डिले हो सकता है। सो अगर हम लव लाइफ की बात भी करें तो हो सकता है कि आप अपना 100% एफर्ट दे रहे हो, लेकिन अदर पर्सन इज़ नॉट पुटिंग 100% एफर्ट, तो कहीं ना कहीं डिले आ जाएगा। सो उस सिचुएशन में आपको अपने आप को थोड़ा पेशेंट लेकर चलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि थोड़ा आपको क्राफ्टमैनशिप पे भी काम करने की ज़रूरत है, अपना थोड़ा स्किल्स को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है इस चीज़ को लेकर। स्पेशली अगर लव से रिलेटेड है, सॉरी करियर से रिलेटेड है तो और अगर लव से रिलेटेड है तो मुझे लग रहा है कि जो आप चाह रहे हो ना कि हो जाए, उसको करने का तरीका आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है जो ऐसा हो रहा है। सो कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, कुछ नई स्किल्स लर्न करने की ज़रूरत है। उससे आपका जो आउटकम आप चाह रहे हो वो मिल सकेगा। वो जो चेंज आप डिज़ायर कर रहे हो, मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा उस चेंज को अकर होने के लिए आपके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है, कुछ नई स्किल्स आना ज़रूरी है। लेट्स सी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में और क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। द एम्परर और किंग ऑफ कॉइन्स। ओके। आप में से वो लोग जो राइट नाउ सिंगल हैं, मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई दो लोग आ सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स जस्ट इन द बिगिनिंग फेज। ऐसा नहीं है कि कोई आपसे प्रपोजल के लिए आ जाए या कोई आपकी लाइफ में ऐसे करके एंटर हो जाए जो कि
ऑलरेडी आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर है और उसकी वो आपसे प्रपोजल लेकर आ जाए आपकी तरफ या कोई कमिटमेंट लेकर आ जाए, ऐसा नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि कोई नए लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, चाहे वो आपके करियर से कनेक्टेड आएँ, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ से कनेक्टेड आएँ, लेकिन कोई नए लोग मैं देख रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में एंटर होंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। लेकिन इनका रोल कितना सिग्निफिकेंट है आपकी लाइफ में, कितना नहीं है, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन कोई 2 नए लोग आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली एंटर होंगे। दोनों बहुत ज़्यादा वेल अचीव्ड होंगे और हो सकता है कि इन दोनों को आप जानते हो। इनके साथ या तो आप टाइम स्पेंड कर रहे हो या फिर इनके साथ आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हो, या फिर ये भी पॉसिबल है कि इनके साथ मिलकर आप कुछ करना चाह रहे हो लेकिन उसका आउटकम आपको वो नहीं मिल रहा जो आप चाहते हो। बट एट द सेम टाइम ये लोग आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं क्योंकि इनकी पोजीशन ऐसी है। ये बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव किस्म के लोग हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके वर्क में आपके बॉस हो सकते हैं, जो कि आपके साथ जिनका इंटरेक्शन होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके काम से रिलेटेड हो सकता है, आपके गोल से रिलेटेड हो सकता है। हो सकता है कि दे आर गोइंग टू टीम यू अप विद समवन जिसके साथ आप किसी एक पर्सनल गोल, एक वर्क गोल की तरफ आगे बढ़ोगे। और अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए, जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा इस इंसान के साथ मिलकर। सो कहीं ना कहीं 2 लोगों का कोलैबोरेशन होते मैं देख रही हूँ किसी एक टारगेट को अचीव करने के लिए। हो सकता है कि आपके वर्क कोलीग हो जिसके साथ आप 7-10 से ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, बट एट द सेम टाइम जो आप उसका फ्रूट चाहते हो वो आपको जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ऑन द सैटरडे तो आपको शायद मंडे तक उसका फ्रूट नहीं मिलेगा। सो अगर आप सोच रहे हो कि आप मिलके वीकेंड पे काम करोगे और आप उसको जो रिजल्ट चाह रहे हो आपको मंडे तक मिल जाएगा या ट्यूसडे तक मिल जाएगा, मुझे लगता है कि इसको वेट आपको करना पड़ेगा। आपका काम जो है वो इतनी जल्दी होगा नहीं। बट या लेट्स सी कि इन लव लाइफ इन पर्टिकुलर क्या होगा आपकी लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर में, क्या मेजर चेंज आ सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लव लाइफ में। अगर आप किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से आप किसी लीगल सिचुएशन को डील कर रहे हो, मुझे लगता है कि इसमें आपको कुछ लोगों की हेल्प चाहिए होगी, कुछ स्किल्ड लोगों की हेल्प चाहिए होगी। और अगर आपको वो हेल्प मिलती है तो आपके लिए सिचुएशन बेटर हो सकती है। अगर हम लव लाइफ की बात करें, वी डू हैव द नाइट ऑफ सोल्स, वी डू हैव द लवर्स, वी डू हैव द हर्मिट। मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ जो है काफ़ी जो है वो आपकी लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप हो सकती है नेक्स्ट 48 आवर्स में, लेकिन नॉट द वे यू वांट। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वन नाइट स्टैंड टाइप की एनर्जी आपकी ज़िंदगी में एंटर हो, बट एट द सेम टाइम जस्ट नो वन थिंग कि ये अगर आपका कोई ऐसा कनेक्शन बनता है वो कितना रिलायबल है कितना नहीं है ये वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको एक इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना चाहिए नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्योंकि उसका रिजल्ट बेड तक तो जा सकता है लेकिन आपकी जो डिज़ायर है उसको पूरा होने में टाइम लग सकता है। सो मुझे नहीं लगता कि दिस ऑफर या एक पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है इसके साथ आपका कोई लॉन्ग टर्म चल सकता है। टू बी ऑनेस्ट क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर कि वो चलेगा या नहीं चलेगा। सो इसलिए अगर बिगिनिंग स्टेज पे है कोई भी कनेक्शन जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना चाह रहे हो, मेक श्योर करो कि आप कोई भी एक्शन स्पीडीली नहीं लो। आपके एंड से, आपके लव लाइफ के एंड से अगर मैं देखूँ तो कुछ फास्ट एनर्जी आपकी लव लाइफ में एंटर हो रही है किसी स्पेसिफिक समवन की। ये वो पर्सन भी हो सकता है जिससे आप करंटली डील कर रहे हो, लेकिन जो आपका आउटकम आप डिज़ायर कर रहे हो इस कनेक्शन से या इस पर्सन से या इसके एक्शन से, वो आपको आउटकम नहीं मिलेगा। फॉर इंस्टेंस अगर आपको आपके काफ़ी टाइम से इस पर्सन से बात नहीं हुई है तो अगर आपका इंटरेक्शन हो भी रहा है तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा इससे। आपका पर्सन हो सकता है फिजिकल इंटीमेसी होने के लिए आपसे बात कर रहा हो और उसके बाद वो फिर से आपको ब्लॉक कर दे, आपसे फिर बात ना करे, क्योंकि फॉरन एक एक कनेक्शन के बाद या एक एनर्जी एंटर होते साथ ही फिर स्टैग्नेशन है, फिर टाइम अपार्ट है, फिर एक सॉलिट्यूड है, फिर एक सोल सर्चिंग वाला सिनारियो शुरू हो जाता है। तो दैट मीन्स कि कुछ ऐसा होगा आपकी ज़िंदगी में जो कि वन नाइट स्टैंड जैसा हो सकता है। कोशिश करो कि आप अपने वर्क और करियर के मामलों को, वर्क और लव लाइफ के मामलों को सेपरेट रखो। अगर हम देखें तो आपकी लाइफ में काफ़ी एक रश काइंड ऑफ एनर्जी जो है आप आते देखोगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आपको इस पूरी सिचुएशन में अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग रखने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि आप टेम्प्टेड हो सकते हो इस नए पर्सन की एनर्जी के साथ या इस नए सिचुएशन की एनर्जी के साथ। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आपको थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जो भी पर्सन है आपकी ज़िंदगी में आ रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे लगता है कि ये एक रिलायबल पर्सन नहीं है। इसकी एनर्जी इतनी कोई ख़ास पॉजिटिव मुझे नहीं लग रही है। हो सकता है कि वर्क जैसे होता है ना कि आप इसको फाइनेंशियली या वर्क में कोई हेल्प कर सकते हो
हो सकता है कि सिर्फ इसलिए ही आपके साथ अच्छा बिहेव करें, लेकिन इन एक्चुअलिटी दे डोंट मीन व्हाट दे आर बिहेविंग लाइक। जैसे हो सकता है कि आपके साथ इंटीमेट होना चाह रहे हो, दैट्स व्हाट देयर हिडन एजेंडा इज। हो सकता है कि इनको काम में आपकी हेल्प चाहिए, दैट्स व्हाट देयर हिडन एजेंडा इज। तो मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा जो आप डिज़ायर करो वो तो नेक्स्ट 48 आवर्स में नहीं हो रहा। इसलिए जो हो रहा है कोशिश करो कि उसको ज़्यादा सर पे सवार नहीं करो, ज़्यादा ऑब्सेस नहीं हो उस चीज़ से, चाहे वो पर्सन है लव लाइफ में, चाहे वो वर्क लाइफ में है। कोशिश करो कि यू टेक वन स्टेप एट अ टाइम, क्योंकि जो आपका जो फ्रूटफुल आपको रिजल्ट चाहिए वो आपके 100% देने के बाद भी आपको नहीं मिलेगा। सो अगर चाहे वो एक रिलेशनशिप है, चाहे वो एक वर्क सिनेरियो है, मेक श्योर करो कि आप अपना 100% दो, पर एट द सेम टाइम दूसरे पर्सन से एक्सपेक्ट नहीं करो। कहीं ना कहीं आपके वर्क में भी ये सिचुएशन डेवलप हो सकती है जहाँ पर आप तो एफर्ट कर रहे हो 100% और आप चाह रहे हो कि आपके जो बॉस हैं या हायर अप्स हैं वो आपको वैल्यू दें इस चीज़ की। मुझे लगता है कि वहाँ पे भी आपको थोड़ा डिसअपॉइंटिंग एटीट्यूड मिलेगा। इसलिए कोशिश करो कि आप अपना 100% दो, बट देन हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखो एज एन आउटकम, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आउटकम आप चाहते हो उसको डिले है, उसमें वो आपको आउटकम अभी फिलहाल नहीं मिलेगा। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए करंट सिचुएशन में। So we do have the synchronicity. Your prayers and questions are being answered by synchronistic events. Notice them in order to increase their flow. कोशिश करो कि आपकी ज़िंदगी में जो आप सिंक्रोनिसिटी देख रहे हो उसको आप अंडरस्टैंड कर सको, क्योंकि जब आप किसी भी तरह से ये सिंक्रोनिसिटी देखते होते हुए अपनी ज़िंदगी में, जब आप उसको ज़्यादा नोटिस करोगे उसका फ्लो बढ़ेगा। वट यू फोकस ऑन एक्सपांड्स इन योर लाइफ। तो अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है, जैसे कोई फॉर इंस्टेंस अगर कोई अप्रोच करता है आपको या कोई आपकी तरफ हाथ बढ़ाता है, जस्ट नो कि जो एक सिंक्रोनिसिटी फील हो रही है आपको, करंट सिचुएशन आपको कहाँ जाते हुए दिख रही है, जब आप उसके ऊपर जितना फोकस करोगे वो उतना ज़्यादा एक्सपांड होगा। तो मुझे लगता है कि अगर ये कुछ गलत भी होना होगा किसी स्पेसिफिक समवन के साथ जहाँ पे उसकी बैड इंटेंशन होगी, आप अगर सिंक्रोनिसिटी को फॉलो कर सको या साइंस और मैसेजेस को फॉलो कर सको तो यू कैन मेक अ राइट डिसीजन राइट टाइम पे। अगर आप नहीं करते हो तो आपके लिए वो सिचुएशन आपके अगेंस्ट जा सकती है और फिर आप एक ऐसी सिचुएशन में आ सकते हो जहाँ पर यू वुड फील लाइक कंtemplating, क्योंकि आपको लगेगा कि आपने कुछ गलत डिसीजन लिया है। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी हेस्टी डिसीजन नहीं लो, क्योंकि एक हेस्टी पर्सन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है जिसको कुछ मतलब है आपसे और वो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में। आपको उससे क्या चाहिए और आपको उसको क्या देना है, उसके लिए आपके पास एक क्लियर कट मैसेज होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, एक एक्शन होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या टॉलरेट नहीं करोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी एक टॉक्सिक सिनेरियो में हो सकते हो और वल्नरेबल हो कि आप फिर से हर्ट हो जाओ। तो इसलिए कोशिश करो कि आप अपने आप को सिक्योर रख सको किसी भी ऐसे पर्सन से जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं है। सो ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।